हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर के छेको मोती, ग्रीन कलर के छेको मोती, रेड कलर के छेको मोती और येलो कलर के छेको मोती। मोती का कलर चाहे तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही में पदक बनाने के लिए इस तरीके का पिंक कलर का ड्रॉप शेप में लॉन्ग मोती लिया है। यहाँ पे आपके पास प्लास्टिक का जो वाइट कलर का लॉन्ग मोती आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वाइट मोती लेंगे और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद उसी मोती के अंदर से रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद वापस हम 5 मोती लेंगे वाइट कलर के, 5 मोती वाइट कलर के, यानी हमें पहली लाइन के लिए टोटल 6 मोती लेने होंगे। तो इस तरीके से 6 मोती लेने हैं। और उसके बाद वापस एक वाइट कलर का मोती लेंगे और एक छोड़ के ये जो दूसरा वाला मोती है, यानी जो 6 मोती हमने लिए उसमें से 5वां वाला मोती है उसके अंदर से रिटर्न निकल जाना है इस तरीके से, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कलर का मोती लेंगे और एक छोड़ के उसके आगे वाले मोती में से बाहर इस तरीके से। और फिर से एक वाइट कलर का मोती लेंगे और ये जो आखिरी का मोती था जिसके अंदर हमने गांठ लगाया था उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके का कुछ हमारे पैटर्न रेडी होता जाएगा। यहाँ पे आपको 2 लाइन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद ये माला जी बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल हर बार एक एक मोती लेते हुए ही ये माला जी को कंप्लीट करना है। तो वापस एक मोती वाइट कलर का, फिर से एक वाइट और ग्रीन में से बाहर इस तरीके से, और फिर से एक वाइट और आगे के ग्रीन में से बाहर। फिर से इसे इस तरीके से घुमा देंगे और फिर से एक वाइट मोती और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। यहाँ पे हम फ्लावर का पैटर्न तैयार कर रहे हैं। तो ये ग्रीन हमारी ये जो फ्लावर की है डहनिया है। तो वापस हम एक ग्रीन मोती लेंगे और उसके ऊपर वापस आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से एक वाइट लेंगे और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से एक वाइट लेंगे और आगे के वाइट में से बाहर। फिर यहाँ पे वापस एक हम ग्रीन कलर का लेंगे और आगे के ग्रीन में से बाहर। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर यहाँ पे वापस एक ग्रीन लेंगे और ग्रीन के अंदर से बाहर। फिर से एक ग्रीन लेंगे और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से एक ग्रीन लेंगे और उसी ग्रीन के अंदर से बाहर। यहाँ पे धागे को हमें हर बार टाइट करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम रेड फ्लावर कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक रेड मोती लेंगे और ग्रीन के अंदर से बाहर। यहाँ पे आपको किसी और कलर का फ्लावर करना है तो आप रेड की जगह अपने मनपसंद का कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फिर से एक ग्रीन और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से घुमाना है। फिर एक वाइट और ग्रीन में से बाहर इस तरीके से। वापस हम एक रेड कलर का मोती लेंगे और रेड के अंदर से बाहर। फिर से एक रेड कलर का मोती लेंगे और ग्रीन के अंदर से बाहर। फिर से इसे घुमाना है इस तरीके से।
फिर से एक वाइट और रेड के अंदर से बाहर। फिर यहाँ पे सेंटर में हम येलो कलर का एक बूंदी बनाएंगे, तो एक येलो और रेड में से बाहर। फिर से एक वाइट और वाइट में से बाहर। यहाँ पे जो ये ग्रीन मोती है, टोटल 7 मोती यहाँ पे यूज़ हो गए, कुछ इस तरीके से। फिर से इसे घुमाना है, फिर से एक वाइट और वाइट में से बाहर। यहाँ पे केवल 2 ही लाइन में आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद ये माला जी बनाना बहुत ही आसान है इस तरीके से। फिर से एक रेड मोती और येलो में से बाहर। फिर से एक रेड और वाइट में से बाहर। फिर से घुमाना है, फिर एक वाइट और येलो में से बाहर। फिर से एक रेड लेना है ताकि हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाए, और आगे के रेड में से बाहर। तो इस तरीके से जो ये हमारा फ्लावर का पैटर्न है यहाँ पे बनके कंप्लीट हुआ कुछ इस तरीके से। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से इसे इस तरीके से घुमाना है, फिर एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर एक वाइट और आगे के रेड में से बाहर। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से इसे इस तरीके से घुमाना है, फिर से एक वाइट और उसी वाइट में से बाहर। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। और फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से घुमाना है। तो इसी तरीके से हमारा जो एक फ्लावर का पैटर्न है यहाँ पे बन के कंप्लीट हुआ कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम दूसरा फ्लावर इसी तरीके से बनाएंगे। तो वापस एक वाइट मोती और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर वापस हम यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पे टहनियाँ ये बनाई थी, यानी पत्तियाँ बनाई थी, वो पत्तियाँ बनाएंगे। तो एक ग्रीन मोती और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से इसे इस तरीके से पलटना है, फिर एक वाइट आगे के वाइट में से बाहर। फिर एक वाइट और ग्रीन में से बाहर। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से एक ग्रीन मोती लेंगे और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से इस तरीके से इसे घुमाना है, फिर एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से एक वाइट और यहाँ पे ग्रीन आएगा, तो एक ग्रीन और आगे के ग्रीन में से बाहर। इस तरीके से। फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। फिर से इस तरीके से इसे घुमाना है, वापस एक वाइट लेंगे और आगे के वाइट में से बाहर। फिर एक ग्रीन लेंगे और आगे के ग्रीन में से बाहर। फिर से एक ग्रीन लेना है और आगे के ग्रीन में से बाहर। फिर से इस तरीके से घुमाना है, फिर से एक ग्रीन और आगे के ग्रीन में से बाहर। फिर वापस यहाँ पे रेड फूल लेना है, तो एक रेड और ग्रीन में से बाहर। फिर से एक ग्रीन और
वाइट में से बाहर, फिर से घुमा के एक वाइट और ग्रीन में से बाहर, फिर से एक रेड और रेड के अंदर से बाहर, फिर से एक रेड और ग्रीन के अंदर से बाहर, फिर से इस तरीके से घुमा के एक वाइट लेंगे और रेड के अंदर से बाहर, फिर वापस सेंटर के लिए एक येलो और रेड के अंदर से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर, फिर से इस तरीके से घुमा के एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर, फिर एक रेड और येलो में से बाहर, फिर से एक रेड और आगे के वाइट में से बाहर, फिर से घुमा के एक वाइट और रेड में से बाहर, फिर से एक रेड और आगे के रेड में से बाहर, और फिर से एक वाइट और आखिरी के वाइट में से बाहर। तो इस तरीके से हमारा दूसरा फ्लावर भी यहाँ पे बनके कंप्लीट हुआ। तो आपको जितनी भी ये लंबी माला चाहिए उतना आप एक साइड का इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ पे भाग तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें केवल 2 ही फ्लावर चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एक साइड का भाग ये बनके कंप्लीट हुआ। उसके बाद वापस एक वाइट मोती लेंगे और आगे के वाइट मोती में से बाहर, फिर से एक वाइट और रेड के अंदर से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर, फिर से इस तरीके घुमा के एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर, फिर से इस तरीके से घुमा के, अभी न्यू मोती नहीं लेना है, अभी जो हमने लास्ट मोती लिया है उसका जो है उसी के अंदर से बाहर निकलना है इस तरीके से। फिर से तो इसी तरीके से यहाँ पे मोती लॉक हो जाएगा। उसके बाद वापस एक वाइट और आगे से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे के मोती में से बाहर। तो जैसे हमने यहाँ पे मोती लॉक किया उसी तरीके से ये जो आखिरी का मोती लिया उसी के अंदर से फिर से रिटर्न इस तरीके से, और फिर से एक वाइट मोती और आगे से बाहर। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लावर का पैटर्न यहाँ पे कॉर्नर के अंदर कुछ ख़त्म हुआ। इस तरीके से यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे, और जैसा इस तरीके से ट्रायंगल बनाया इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक ट्रायंगल तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने वापस इस मोती में धागा अटैच कर लिया है। उसके बाद ये जो आगे वाला मोती था कॉर्नर वाला उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस एक वाइट मोती लेंगे और आगे के मोती में से बाहर, फिर से एक वाइट मोती लेंगे और आगे के मोती के अंदर से बाहर, फिर से मोती नहीं लेना है, उसी मोती के अंदर से निकल जाना है, तो मोती हमारा लॉक हो जाएगा इस तरीके से। और फिर से एक वाइट मोती और आगे के मोती के अंदर से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो ये दूसरी साइड का भाग है वो भी बनके कंप्लीट हुआ इस तरीके से। फिर से ये जो ऊपर वाला मोती है उसके अंदर से निकलेंगे, यानी यहाँ पे हमें एक बार पूरा धागे को घुमा देना है ताकि हमारा जो ये फिनिशिंग है वो सही से बैठ पाए, और साथ ही में हमारा ये जो मोती है वो लूज ना हो सके इसकी वजह से। फिर से उसके आगे वाला मोती है उसके अंदर से बाहर, और फिर जो सेंटर वाला मोती था उसी के अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये हमारा पूरा लाइन है वो बनके कुछ कंप्लीट हुआ, यानी एक साइड का भाग कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको और बल्ली माला चाहिए, तो यहाँ पे हमने जैसे 2 फ्लावर कंप्लीट किए, आप अपने हिसाब से आपको जितने फ्लावर चाहिए उस हिसाब से माला तैयार कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम पदक बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 5 मोती लिए हैं वाइट कलर के, इस तरीके से 5 मोती वाइट कलर के। फिर जो ये हमारा पदक था वो पदक यूज़ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर से यहाँ पे 2 ग्रीन और 4 वाइट, इस तरीके से 6 मोती लेने हैं, 2 ग्रीन और 4 वाइट, और नीचे की ओर से बाहर इस तरीके से। अब ये नीचे की साइड पहले है तो 4 ग्रीन वाइट पहले है, तो 4 वाइट और आखिर के लिए 2 ग्रीन, और फिर दूसरी साइड से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके साथ ये जो हमारा पदक था वो अटैच हो गया कुछ। फिर दूसरी साइड के लिए भी हम 5 मोती वाइट कलर के लेंगे। तो 5 मोती वाइट कलर के इस तरीके से। और फिर जैसे कि हमने जो ये लाइन तैयार की थी उसी तरीके से हमने एक और लाइन बना के कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। उसका जो है सेंटर वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो तैयार हो जाएगी हमारी माला जी। तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।